आज हम देखते हैं पार्ट नंबर 4 ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक हमने पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, पार्ट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया, पार्ट नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज जाके आप उसको देख लीजिए, उसके बाद आप कंटिन्यू करिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं आज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपने हर वीडियो में मेरे देखा होगा कि भाई कंटिन्यूअस प्रोसेस है और एट ऑल लेवल्स, परवेसिव है। तो परवेसिव मतलब हर जगह होता है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आज हम पढ़ेंगे। बेसिकली 3 टाइप्स के लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। एक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एक होता है सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट को हम ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की। टॉप लेवल मैनेजमेंट में टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन आता है? चेयरमैन आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स आते हैं, जनरल मैनेजर आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, इसके अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आते हैं, इसके अंदर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आते हैं, इसके अंदर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। मतलब जितने भी ऊपर लेवल वाले लोग हैं सारे इसके अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर? टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट देखते हैं। सबसे पहली चीज, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? ऑर्गेनाइजेशन के प्रति काम करना। सेकंड आता है फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो क्या करते हैं? जो प्लान्स होते हैं और जो पॉलिसीज होती है कंपनी की वो क्या करते हैं? बनाते हैं। और किसको फॉलो करने के लिए बोलते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को फॉलो करने के लिए बोलते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट को बोलता है और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है वो लेबर्स को बोलता है प्लान्स को अचीव करने के लिए। अब लास्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय पर्सन एट अ मिडिल लेवल्स। और जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाए जाते हैं वो कौन अचीव करता है? किसको बोला जाता है? टॉप लेवल मैनेजर। किसको बोलेगा? मिडिल लेवल मैनेजर को। अब हम शुरू करते हैं डी वाला, असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, फिक्स्ड एसेट्स। मतलब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो सबका अरेंज करते हैं। किस किस का? फाइनेंस का और उसके साथ ही साथ फिक्स्ड एसेट्स का। फिर नेक्स्ट आता है मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो किससे कांटेक्ट करते हैं? गवर्नमेंट से, कॉम्पिटिटर से एंड सप्लायर्स से। फिर आता है हम पढ़ते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अभी हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट कंप्लीट करा, अब हम पढ़ते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसमें कौन कौन आते हैं? आपके सच एज परचेज डिपार्टमेंट के हेड, सेल्स डिपार्टमेंट के हेड, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर एसेट्रा। ये सब आते हैं किसके अंदर? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर। अब हम बात करते हैं पीपल ऑफ दिस ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। जो इसके अंदर लोग होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? जो टॉप लेवल मैनेजमेंट से प्लान्स और पॉलिसीज आए हैं उनको फुलफिल करने के लिए। अब इसके मेन फीचर्स देखते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के। सबसे पहला आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये एक लिंक पिन लिंक का काम करते हैं। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट से प्लान्स एंड पॉलिसीज लेते हैं और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उनको देते हैं। मतलब लिंक बिटवीन टॉप टू बॉटम। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट। और अपने डिपार्टमेंट का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है फाइंडिंग आउट और रिक्रूटमेंट। और ये क्या काम करते हैं? रिक्रूटमेंट का काम करते हैं। मतलब एम्प्लॉयज को ढूंढने का काम करते हैं। सेलेक्ट एंड अपॉइंट एम्प्लॉयज। फिर नेक्स्ट आता है मोटिवेटिंग द पर्सन्स टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटीज। और ये एक और काम करते हैं कि मतलब लोगों को क्या है, जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, उनको क्या करते हैं? वो लोग मोटिवेट करते हैं। सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऑपरेशनल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम ये देखते हैं लास्ट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का। फिर दिस लेवल्स कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजरी, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, क्लर्क एसेट्रा। इसके अंदर ये सब लोग आते हैं।
फिर बात करते हैं दे पास ऑन द इंस्ट्रक्शन टू वर्कर्स एंड रिपोर्ट टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये क्या करते हैं, जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज आते हैं उसको एक पूरा अपने में सिस्टमेटिक माइंड में बना लेते हैं और किसको देते हैं, वर्कर्स को, कि भाई ये प्लान्स है, आप क्या इसको फुलफिलमेंट करो। फिर उसके बाद करते हैं बात रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होते हैं, जो डायरेक्ट लिंक विद वर्कर्स, ये जो सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो डायरेक्ट किससे बात करते हैं, वर्कर से, और जो भी बात होती है वो डायरेक्ट रिपोर्ट किसको करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। फिर आता है मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन। गुड वर्क कंडीशन, इंप्रूव रिलेशन। अब जो मिडिल सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट होता है वो वर्कर्स को क्या देते हैं, गुड एनवायरनमेंट देते हैं काम करने के लिए, जिससे कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का क्या बनता है, रिलेशन अच्छे से बनता है। नेक्स्ट आता है लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। जो सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, सेफ एंड सिक्योरिटी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कराता है किसको, सुपीरियर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं फोकस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन एट डिफरेंट लेवल्स। शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमने अभी तक पढ़ा था टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल हमने पढ़ चुके थे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप पढ़ सकते हैं। और प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, और लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है। अब हम शुरू करते हैं। टॉप लेवल किसको कंसंट्रेट करता है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग को। मिडिल लेवल किसको कंसंट्रेट करता है, स्टाफिंग और कोऑर्डिनेशन को। और लोअर लेवल किसको कंट्रोल करता है, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग को। मतलब ये जो रूल्स होते हैं वो फॉलो करते हैं, ये फंक्शंस को ये लेवल्स मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अपार्ट फ्रॉम दीज 5 फंक्शन there is one more important function which every manager has to perform। 5 functions of management के साथ साथ coordination भी most important function होता है। coordination का मतलब क्या होता है, apart from these 5 function there is one more important function which every manager has to perform, this is called coordination। मतलब 5 function of management के साथ साथ एक और function manager को follow करना पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं, coordination कहते हैं। इट इज नॉट ओनली अ फंक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ही नहीं होता मैनेजमेंट का, उसके साथ साथ ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है। एसेंस का मतलब होता है सार, जैसे समरी होती है वैसे ही एसेंस होता है। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन जो होता है वो जितने भी फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सबको क्या है, बांध के रखता है। कौन, कोऑर्डिनेशन। अब हम देखते हैं एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन। जो कोऑर्डिनेशन है वो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों है, अब हम ये जानते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म एट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा जरूरतमंद होता है, कहाँ पर, परफॉर्म करने में, जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वहां पर। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। जो कोऑर्डिनेशन है वो हर लेवल्स पे क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जो कोऑर्डिनेशन होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसका, मैनेजमेंट का। फिर बात आती है नेचर एंड फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। पहला आता है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन किसको इंटीग्रेट करता है, किसको बढ़ावा देता है, किसको जोड़े रखता है, ग्रुप एफर्ट्स को, मतलब संघ में काम करने को। मतलब जो कोई सिंगल व्यक्ति है उसको कोऑर्डिनेशन थोड़ा ना फॉलो करना पड़ेगा, कोई ग्रुप है, कोई लीडर है, कोई टीम है, तो उसमें वहां पर क्या है, कोऑर्डिनेशन को हमें फॉलो करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो कोऑर्डिनेशन है वो कंटिन्यूअसली परफॉर्म होता है, ऐसा नहीं एक बार हमने कोऑर्डिनेट कर दिया काम खत्म, नहीं, ये ईच एंड एवरी स्टेप पर कंटिन्यूअस होता है, मतलब चलता रहता है। फिर बात करते हैं इट इज अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मतलब हर जगह ये क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, कोई सेक्शन हो, हर जगह क्या होगा, ये एप्लीकेबल होता है। फिर आता है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। ऐसा नहीं है आपने कोऑर्डिनेट कर दिया, 2 लोगों को जोड़ दिया और हो गया काम, ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है, डेलीब्रेट फंक्शन होता है, मतलब बहुत ज्यादा टफ होता है। ऐसा नहीं है आपने 2 लोगों को जोड़ा और हो गया काम, नहीं, उन्हें पूरा समझाना पड़ता है ईच एंड एवरी स्टेप की कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है, देन उसके बाद वो फॉलो करते हैं कोऑर्डिनेशन को, और टाइम टू टाइम उसको चेक करना पड़ता है।
फिर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले आता है ग्रोथ एंड साइज। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। नेक्स्ट आता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। इसमें क्या होता है, कोई स्पेशल पर्सन है तो उसके साथ अगर आप स्पेशल ट्रीटमेंट आप दोगे तो वो अच्छा क्या करेगा, उसको खुशी मिलेगी अंदर से। नेक्स्ट आता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन, कोई किसी के पास स्पेशल स्किल है, स्पेशल पर्सन है, तो उसको आप क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक रेपुटेड दीजिए। अभी तक हमने सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। फर्स्ट चैप्टर आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।